नमस्कार, मैं सत्य और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। आज का इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है सुशांत सिंह राजपूत का केस। मौजूद है फाउंडर ऑफ प्रयास भारती ट्रस्ट की डॉक्टर सुमन लाल। अगर डिप्रेस्ड होता है या अगर वो और की चाहत में अपने को मार लेता है तो उसको जीने का हक नहीं, उसको मर ही जाना चाहिए। मैं नाराज़गी में यही बात कह रही थी, क्योंकि ये खराब मॉडल क्रिएट करता है समाज के लिए। ये एक गलत संदेश देता है कि आपको कुछ प्राप्ति करनी है और अगर आपने वो प्राप्त नहीं कर सके तो आप अपनी जान से मतलब ख़त्म कर दीजिए अपने आप को। तो ये एक बहुत गलत संदेश देता है और ऐसे संदेशों को हमेशा ही खारिज करना चाहिए, कभी इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसी थॉट प्रोसेस के तहत मैंने उस दिन कहा था कि अगर सुशांत के जैसा सक्सेसफुल आदमी अगर डिप्रेस्ड होता है और ये सोचता है कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं मर जाता हूँ, तो मैंने कहा कि मर जाना चाहिए, ऐसे सारे लोगों को मर जाना चाहिए। बट धीरे धीरे जब चीज़ें सामने आई हैं और ये लग रहा है कि जो भी रिया के बारे में बातें पता चल रही हैं, तो कुछ तो ये एविडेंस ऐसा लगता है, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीज़ें लगती हैं कि एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आती है, उसको पूरी तरह कैप्चर करती है। और ये बात मैं सिर्फ इस पे नहीं कह रही हूँ, उनके पिताजी के बयान जो मैंने सामने सुना है तो या उनकी बहन के बयान से, मैं सिर्फ मीडिया के इस तरीके की बातों को जोड़ के नहीं कह रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि रिया ने ये सचमुच किया कि उसके सारे पुराने स्टाफ को धीरे धीरे हटाया, जो कि सच है। अब वो लोग नहीं हैं जो सुशांत के पहले के कार्यकर्ता थे, घर में कुक हो या गार्ड हो या क्लीनर हो या जो भी, और उसके बाद दूसरे लोग आए। तो एक बात बहुत जाहिर सी बात है कि अगर मैंने आपको एम्प्लॉय किया है तो सर्टेनली आप मेरी ही बात सुनेंगे। तो उस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे ये किया। काला जादू के बारे में रिया का एक स्टेटमेंट आया है, पहले का एक वीडियो दिखाया गया जो इससे संबंधित नहीं था। लेकिन मैंने भी बहुत चीज़ें ऐसी सुन रखी हैं कि अगर आप कोई भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जिससे आदमी की सोच निगेटिव हो जाती है, या वो आदमी थोड़ा लो फील करने लगता है, या वो उतना एक्टिव नहीं रह पाता है, उसका ब्रेन उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो अगर ये सच है, और तीसरी बात कि रिया अगर उनके पैसों को इस्तेमाल कर रही थी, लिव इन रिलेशनशिप में थी, तो उनके पैसों पे उनका हक बनता था शायद। लेकिन जब वो चंडीगढ़ गए हैं तो 3 दिन के अंदर 25 कॉल करना, और जब वो डेथ के पहले 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में फ़ोन ब्लॉक करना, तो दीज आर एविडेंसेस जो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं बहुत सिस्टमेटिक प्लान के तहत कोई बड़ी चीज़ को अंजाम दिया गया है। अब ये कितना सच है, ये मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे मैं ये बता पाऊँ कि हाँ मैं 100% सही बोल रही हूँ। लेकिन सब चीज़ें परसेप्शन पे होती हैं, सब चीज़ें एनालिसिस पे होती हैं, और जितनी ये बातें सामने आ रही हैं उससे बिल्कुल लगता है कि देयर इज़ नो ओनली रिया का नाम भले ही आ रहा हो, लेकिन देयर इज़ अ बिग गैंग इसमें कि प्लान करके और इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दिया। मैं एक संस्था चलाती हूँ, मेरे यहाँ बहुत सारी लड़कियों ने आत्महत्या भी की है, जो प्यार में, जो अभी हमारे पहले के वक्ता बोल रहे थे कि प्यार में बहुत सारी लड़कियों ने अपने घर से निकल जाती हैं प्यार में, फिर वो लड़के से धोखा खाती हैं और फिर वो हमारे जैसी संस्थाओं में भेजी जाती हैं, और उस बीच में बहुत डिप्रेशन में आकर के, और कमरा जब भी मौका मिला उन्होंने बंद करके, 1-2 लड़कियों ने ऐसा किया है, प्यार में ही किया है, प्यार में असफलता मिली है और ऐसा किया है। मैं जिस दिन सुशांत का ये आया था उसी दिन मैंने अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के बीच मैंने ये बात की थी कि ये बहुत अजीब बात है कि ना तो पुलिस ने ये कहा कि कितने देर पहले उनकी डेथ हुई है, या मतलब उनका मैंने आत्महत्या उन्होंने की है, और उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था तो खुल कैसे गया। और उससे भी बड़ी बात, एक लेमैन भी जानता है कि अगर किसी ने आत्महत्या की है, अगर अपने को फांसी पे लटका लिया है तो नहीं, और आप उसके अधिकारी नहीं हैं, आप उसकी लाश को नीचे नहीं उतार सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात थी, आपको पहली बात कि पुलिस को खबर करना था, और अगर आप उसके बाद आप काट के लाश को उतारते हैं और उसकी बहन कह रही है कि मैं आ रही हूँ,
तो 15 मिनट आप इंतज़ार नहीं करते हैं? इतना अगर आप सेंसिटिव थे इस बात के लिए तो आपको पहले से भी पता होगा कि सुशांत इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, तो आपने उसकी मदद की होती। लेकिन इतनी बेचैनी क्या थी? तो ये बहुत ही, तो मैंने 1-2 बातें कही हैं, मगर ऐसे बहुत सारे स्टेजेस हैं। अच्छा, और भी बड़ी बात है, क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया? जब भी आत्महत्या होती है, हम लोग संस्था वाले थे, उसके बावजूद पुलिस ने माने वर्षों तक केस चलाया और इन्वेस्टिगेट किया, और बिल्कुल हम लोगों को जब उसने पाया कि नहीं हमारा कोई रोल नहीं है, उनका सारा चीज़ जब अपनी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से व्हेन दे वर कन्फर्म माने सेटिस्फाइड अबाउट इट, तब उन्होंने हमें क्लीन चिट दिया है। तो मैं प्रोसेस जानती हूँ, मुझे पता है। तो आपने वहाँ के ना तो नौकर, ना चाकर, ना लाश उतारने वाले किसी की को कस्टडी में लेकर के आपने कोई बयान नहीं लिया। मैं दावे से कहती हूँ, जिन लोगों ने उतारा था, जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे घर में, जिन लोगों ने उल्टे सीधे बयान दिए थे कि इतने बजे जूस पिया, इतने बजे कॉल किया, इतने बजे ये किया, अगर उन लोगों को अलग कमरे में बिठा के उसी वक्त लेकर के और अगर उनसे पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता, मैं समझती हूँ कि इतना वक्त ही नहीं लगता। क्योंकि जैसे अभी आया है कि ड्राइवर ने कह दिया मैंने उतारा, पुलिस ने कह दिया मैंने उतारा, नौकर ने कह दिया मैंने उतारा। दीज आर फुल एविडेंसेस कि बात कुछ और ही है जो कोई जान ही नहीं रहा है या कोई बता नहीं रहा है। तो ये बहुत एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सुशांत के परिवार वालों को ये न्याय ज़रूर मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ इसलिए भी मिलना ज़रूरी है कि अगर दिशा को इंसाफ मिल गया होता, अगर दिशा में इन्वेस्टिगेशन हो गया होता, तो ये मारने वाले लोगों की हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती कि वो आकर के और इसका भी मर्डर करते। उन्होंने देखा कि अरे हमने मारा और वो सुसाइड में कवर हो गया और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, इसको भी मारेंगे और हम लोग इसी तरीके से बच जाएंगे। तो गलतियाँ बहुत स्टेज पे हुई हैं और क्यों हो रही हैं, कितने बड़े लोग और कितने पावरफुल लोग इसके पीछे हैं, वो वक्त बताएगा। लेकिन ये आना इसलिए ज़रूरी है कि ये नज़ीर बनती है, समाज संदेशों पे चलता है, तो ये एक संदेश जाता है कि आप गलत करके बच नहीं सकते हैं। आज नहीं तो कल, जैसे आज रिया सामने आई हैं, क्या स्टेटमेंट देती हैं, क्या उनके बारे में पूरा सवाल जवाब से क्या चीज़ें सामने आती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर केस है, वो कितना ज़्यादा प्रूफ हो पाता है। तो सत्य को, वही कहा जाता है ना कि सत्य को आप माने परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। तो हम यही इस उम्मीद के साथ गुड विशेज़ देना चाहते हैं उनकी फैमिली को, बहुत सांत्वना देना चाहते हैं। गुड विशेज़ इसलिए कि ईश्वर करे कि उनको इंसाफ मिले, और सांत्वना इसलिए कि इतने बड़े दुख में सांत्वना तो किसी भी तरीके से दिया नहीं जा सकता है, पर धैर्य तो रखना होगा। जीवन है तो चलाना ही पड़ता है जीवन को। धन्यवाद। क्या ये प्री प्लान मर्डर है? कौन है आखिर इसके पीछे? और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर है तो ज़रूर करिए। धन्यवाद।